गुड मॉर्निंग क्लास 9 बायोलॉजी सब्जेक्ट तो साइंस है, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आपका फर्स्ट जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, वो क्या है? कोशिका यानी कि सेल। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, आज हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि वैसे इसके बारे में बात कर चुके हैं। सेल फर्स्ट सेल इज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिडिल लेयर। ठीक है, इन सभी से मिलकर के एक जो प्लांट सेल की यानी कि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसकी बाहर की जो लेयर होती है, इन सब का निर्माण होता है, जो कोशिका की बाहरी लेयर होती है। ठीक है, अब देखिएगा जो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेल एनवेलप, फर्स्ट है आपका सेल एनवेलप, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। जो हमने प्लांट सेल बनवाया था यानी कि जो सेल का सबसे बाहरी आवरण था वो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि कवर का काम करता है, तो उसको कहते हैं सेल एनवेलप, यानी कि कोशिका के बाहर का आवरण, उसको बोलेंगे एनवेलप। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर्स है। फिर हम बात करेंगे इसके सेल्स ऑर्गेन की। इसके बाद में मैंने आपको बताया था मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म। एंड थर्ड आता है आपका सेल ऑर्गेन। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या थे जो सेल के यानी कि प्लांट सेल जो मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट सेल थी सेल एनवेलप, ठीक है, जो कि बाहरी आवरण जिसको हमने बताया था सेल वॉल। दूसरा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या था? एक जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, यानी कि आपको सेल के अंदर जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। दूसरा जो कोशिका होती है उसके अंदर हमने आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे सेल ऑर्गेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सब कहते सेल ऑर्गेन थे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो सेल एनवेलप थी, जो सेल एनवेलप थी, these are made up of cellulose। जो कोशिका की जो बाहरी लेयर होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? इसको हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति या झिल्ली कहते हैं। वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, मैंने आपको जब मैं स्टडी करा 2 बार मैं आपको बता चुकी हूँ, एक क्लास में और एक ऑनलाइन क्लास में, दोनों ही बार। जो फर्स्ट आवरण का सेल वॉल जिसको हमने कहा है सेल एनवेलप। ठीक है, बीच में जो प्रेजेंटा जहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जिस मेम्ब्रेन में, जिस लेयर में ये पूरा द्रव्य फिल होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिएगा जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। फॉर एग्जांपल लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी के कंपोनेंट इसमें फिल होते हैं। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेन की। ठीक है, जो सेल ऑर्गेन है यानी कि जो कोशिका के अंग हैं और जितनी भी सेल्स होती है, मतलब प्लांट में जो सेल यूज की जाती है वो कैसी है? यूकैरियोटिक सेल। कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। अब देखिएगा इसमें जो सेल ऑर्गेन है, फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनका हम अभी 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिएगा दूसरा क्या है आपका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थर्ड इज लाइसोसोम। लाइसोसोम। फोर्थ देखिएगा बेटा राइबोसोम। राइबोसोम। फिफ्थ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। फिर न्यूक्लियस, एक वैक्यूल्स यानी कि रेक्टिका। ये सब मैं आपको, जब मैंने प्लांट का स्ट्रक्चर्स आपको बनवाया था प्लांट सेल का, तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेन मैंने आपको मेंशन किए थे। लेकिन अब हम इसके इंटरनल पार्ट्स का क्या है, जो सेल ऑर्गेन है इनके वन बाय वन इंटरनल पार्ट्स का हम स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ? आपके अल्फा स्ट्रक्चर है वो इन सब पार्ट्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो होती है सेल वॉल, जो आवरण का काम करती है, ठीक है। और इनकी लेयर होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई, यानी कोशिका का जो बाहरी आवरण जो सेल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज से। These are made up of cellulose, ठीक है। और दूसरा, ये जो अपना फूड का मतलब स्टोर करते हैं, वो सनलाइट की मतलब स्टोर करते हैं, वो स्टार्च के रूप में करते हैं। जितनी भी जीवी मतलब जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं इन प्लांट, वो अपने भोजन का जो निर्माण करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में करती हैं। जितनी भी ग्रीन प्लांट्स होती हैं ये कैसी होती हैं, स्वयंपोषी होती हैं, यानी कि आउटोट्रोपिक होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो फर्स्ट आपका सेल ऑर्गेन है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हेल्प करता है प्रोटीन के संश्लेषण में। लेकिन जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये कहाँ कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। लेकिन उसके निर्माण में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन के संश्लेषण के निर्माण में हेल्प करता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे से मैंने आपको बताया था कुछ मॉलिक्यूल्स जो है इसके लेयर के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। वो होते हैं, क्या होते हैं वो, राइबोसोम होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक लेयर के ऊपर चिपके हुए होते हैं। अब जो आपके राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। अब जो ये कह सकते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं या हेल्प करते हैं, वो कौन करता है, जिसका मेन काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखिएगा सिस्टेनिन, यानी कि ऐसे जो इसके भी कुछ ऑर्गेन है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो कोशिका का अंग है ये भी तो किसी चीज से मिलकर के बना हुआ होगा, जो कुछ पार्ट्स होंगे जिनसे मिलकर के ये बनते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सिस्टेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टेनिन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कहलाता है आपका वेसिकल, क्या कहलाता है, वेसिकल। एंड थर्ड इज आपका ट्यूब्यूलर, क्या कहलाता है, ट्यूब्यूलर कहलाता है, ठीक है। जो सिस्टेनिन होती हैं ये कैसी होती है, लंबी संरचनाएं होती हैं और फ्लैट होती हैं, लंबी संरचना होती है और अनब्रांचिंग होती है, यानी कि इनकी शाखाएं नहीं होती है, केवल एक ट्यूब्यूल के रूप में पाई जाती हैं जिसके ऊपर राइबोसोम के कण होते हैं। ये हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में, इसके स्ट्रक्चर को बनाने में। ना क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब देखिएगा जो वेसिकल है, ठीक है, जो वेसिकल है ये कैसे है, ओवल शेप में, एक अंडाकार शेप में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, अंडाकार शेप में। इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मैंने कहा था जो कोशिका होती है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी के नाम को रेटिकुलम, यानी कि इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर फ्लूइड कहते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्म कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। ये कैसी शेप होती है बेटा, ये ओवल शेप होती है। कैसी होती है, ओवल शेप होती है। इसके चारों ओर भी ये भी क्या करती है, प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करती है, उनके संश्लेषण में, ठीक है। अब देखिएगा जो थर्ड कंडीशन आती है ट्यूब्यूलर, क्या आती है, ट्यूब्यूलर। दे आर इर्रेगुलर, ये कैसी है, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है और ये कैसी होती है, ब्रांचेड होती है। इससे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं जिनके अधर तल पर राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं, राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं, ठीक है।
अब ये चीज आपको क्लियर हुई, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे मिलकर के बना है, ठीक है। फर्स्ट सिस्टर ने जो कि कैसी होती है, लॉन्ग एंड कैसी होती है, ये आपकी ट्यूब्यूलर कह सकते हैं इसको, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होती है और कैसी फ्लैटेड होती है, ठीक है। जैसे फ्लैट आपका कोई भी जैसे बोल सकते हैं फ्लैट चीज होती है, ठीक है, उसकी तरह, और साथ साथ में ये अनब्रांचेड होती है, यानी कि इसकी कोई शाखाएं नहीं होती है। दूसरी वस्तु की जो कि कैसी है, ओवल शेप्ड होती है। एंड तीसरी ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर कैसी है बेटा, ये ब्रांचेड है, यानी कि इससे बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, ये इरेगुलर है, ये पर्टिकुलर इनका शेप नहीं होता, ये कैसी होती है, जिगजैग वाली पोजीशन में होती है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सबसे मिलकर के बनता है। अब देखिएगा, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या है, जो कोशिका की लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसका एक नेटवर्क होता है, क्योंकि ये कोशिका के अंग को जोड़ करके रखता है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इट इज अ प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ओनली प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स में। पहला पॉइंट समझ में आया, ये जो है एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन को जोड़ने का, ठीक है, जो कोशिका के अंदर यानी कि प्लांट कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब प्लांट कोशिका कैसी है भाई, जीवित है, यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, दे आर द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये क्या है, आपके यूकैरियोटिक सेल है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। बेटा अगर आप इजीली समझेंगे तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ सेल, ये क्या करता है, इसका जो काम होता है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बताया था आपको सेल में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर न्यूक्लियस था अटैच होता है, ठीक है, इसलिए क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दूसरा आप देखिएगा, ये जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबसे मिलकर तो बना, लेकिन ये मतलब कितने टाइप का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 2 टाइप्स का होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। फर्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER से शो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहते हैं जिसके मतलब अधर तल पर राइबोसोम अटैच होते हैं, देयर इज राइबोसोम, ठीक है, अटैच होते हैं। ये कंडीशन जो होती है कहलाती है रफ कंडीशन कहलाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खाली ट्यूब्यूल की जैसे, माने कि जैसे ये है, इसमें राइबोसोम की कम जुड़े हुए इस पे नहीं है, ये खाली ट्यूब्यूल की जैसे, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हुआ बच्चे, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जिसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर जो राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये है कंप्लीट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये इन सबसे मिलकर के बना था, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, क्लियर हुआ ना। अब देखिएगा, इसकी जो लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर की सतह को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, ठीक है। रफ और स्मूथ समझ में आ गया, वह जगह जहाँ पर राइबोसोम के अटैच नहीं होते हैं, स्मूथ खाली एक विशेष ग्रुप में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम के अटैच होते हैं, देयर आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जटिल संरचना होती है, ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करती है, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प नहीं करती क्योंकि इसके सतह पर राइबोसोम के कण जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ये चीज जो बनी हुई है, ये मैंने आपको पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, इसके ऊपर ही बेटा न्यूक्लियस होता है, इसलिए कहते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, समझ में आया है ना, ठीक है। ये मैंने प्लांट सेल में पहले आपको बताया था कि राइबोसोम
न्यूक्लियस के आधार पर कुछ ये जगह स्ट्रक्चर्स पाई गई थी, ठीक है। ये क्या था आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। देखिएगा अब इसमें दूसरी कंडीशन आती है इसमें, जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में भाई अब ये तो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, करने में हेल्प नहीं करती, ये लिपिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है ये आपका लिपिड का निर्माण करने में हेल्प करते हैं, मतलब लिपिड को बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आपको समझ में आया किन चीजों से बन मिलकर के बना है, दूसरा कितने टाइप का होता है, इनकी जो टाइप है रफ एंड स्मूथ, ये किस कारण से है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, देखिएगा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है भाई, सपोर्ट इसको क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को सपोर्ट सहायता प्रदान कर रहा है, तो हम इसलिए कह सकते हैं ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। दूसरी कंडीशन, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आपका सेल प्लेट। ये सेल प्लेट का काम करता है, लाइक प्लेट, ठीक है। जो सेल होती है इसके मतलब कोई भी प्लेट के ऊपर हम कप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे ही इसको कहा गया है क्योंकि इसके अंदर कलर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीटॉक्सिफिकेशन, इट्स मीन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। ये जो इसका मेन वर्क होता है, जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उन सभी को सेल से बाहर पहुंचाता है, जहरीले पदार्थों को जो सेल होती है वहां से बाहर पहुंचाता है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इतना ही है, ठीक है। आप इसके डायग्राम को स्टडी करना, घर पे बनाना आराम से बैठ के, इसकी नेमिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सभी को इसकी डायग्राम